एकदा हि विशालायां चत्वाररसयो मलः सत्संगार्थं समायाता नारदम्। विशालापुरी नाम बद्रीनाथ भगवान। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय हो। एक बार बद्रीनाथ भगवान में चारों कुमार घूम रहे थे। सनकादिक भैया सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बोले आए किस लिए थे? सत्संगार्थम, सत्संग करने के लिए ही आए हुए थे। अरे महाराज इतने लोगों को छोड़ करके इस लोक में सत्संग क्यों करने घूम रहे हैं? ध्यान से सुनना, सत्संग मृत्यु लोक में ही प्राप्त होता है। इस लोक का नाम क्या है? बोले मृत्यु लोक। और जगह सत्संग नहीं मिलने वाला। आप स्वर्ग जाओ, कहो भाई हमें बागेश्वर वाले महाराज जी की भागवत सुननी है, मंच लग जाएगा क्या? असंभव। आप कहो हमें फलाने व्यास जी की राम कथा सुननी है, हो जाएगी व्यवस्था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहो फलाने साधु से राम चर्चा करनी है, हो जाएगी? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले एक लोक ही है जहां सत्संग हो जाता है। वो कौन सा है? जहां हम आप सभी विराजमान हैं। इसलिए भैया जीते जी कर लो, मरने के बाद नहीं मिलने वाला है। बोलो राधे 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 राधे। कितना भी प्रयास करो, मरने के बाद सत्संग नहीं मिलेगा। जीते जी भगवान की चर्चा को गालो। चारों कुमार घूम रहे थे। इतने में अचानक से नारद जी को देखा। नारद जी जैसे ही मिले तो चारों भाई तो बड़े प्रसन्नचित्त हुए। अरे भैया नारद आप मिल गए। पर नारद जी तो मुंह लटकाए हुए खड़े हैं। प्रणाम तो किया, वंदन तो किया, पर मुंह लटका करके खड़े हो गए। अब चारों भाई पूछने लगे, अरे नारद जी आप मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? हाँ? कथम ब्रह्मण दीन मुखा, अपना मुंह लटकाए तुम क्यों खड़े हुए हो? तुम्हारी कौन सी चोरी हो गई? कौन सा जेवरात चला गया? कौन सी इज्जत चली गई? अरे तुम तो साधु भी ऐसे हो कि अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई हुई है रहने के लिए, और तुम टेंशन में खड़े हुए हो। अच्छा तुम ही चिंता में खड़े रहोगे तो संसारियों का क्या होगा महाराज? साधु ही चिंता करने लगेंगे तो गृहस्थियों का क्या होगा? गृहस्थियों पर जब आफत आती है तो साधु के पास जाते हैं, महाराज बड़े लफड़े में फंस गए, कृपा कर दीजिए। हा? अब आप ही ये मुंह लटकाए खड़े हैं, बड़ी गड़बड़ वाली बात। अब नारद जी बताते हैं, सुनो महाराज, कुछ मत पूछो, हमारे साथ बड़ी विचित्रता हुई। अरे विचित्रता क्या हो गई? कौन सा धन चला गया? हा? कौन सा धन चला गया? क्यों? बोले साधुओं का तो धन एक ही है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिको धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। नारद जी संतों का तो परम धन ही हरिनाम संकीर्तन है। घटवे से घट ये नहीं, चोर न चोरी हो। घटता भी नहीं है, चोरी होती भी नहीं है। भाई न बांटे नाम को, बंटवारा में सब कुछ हो सकता है पर भाई एक चीज नहीं बांट सकता, राधा नाम धन हो। अगर जीवन में राधा नाम धन होए तो ना तो चोर चोरी कर सकता, ना भाई बांट सकता है, ना कोई झीना झपटी कर सकता, ना कोई ईर्षा कर सकता। वरना सबसे ज्यादा पड़ोसियों को ज्यादा लोग खलते हैं। अरे कल तक तो ये फटी हालत में था, आज इसने गाड़ी ले ली। अरे भाई तू भी ले ले, तुझे क्या दिक्कत है? लेकिन आदमी बड़ा खतरनाक होता, देख न सकहीं पराई विभूति, दूसरों की प्रभुता महिमा देख ही नहीं सकते, खुद नहीं करना चाहते पर दूसरों को भी नहीं देखना चाहते।
अरे भाई उसने ले लिया तू उससे डबल ले ले, 2 गाड़ी टिका पर कर तो कुछ। नारद जी से चारों सनत कुमार कहते हैं महाराज कथम ब्रह्मण दीन मुखा, मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं। अब तक नारद जी चुप थे, अब बोले ज्येष्ठ भ्राता पितृ समा, जेठा भाई पिता के समान होता है। तो वंदन किया, प्रणाम किया। अब बोले महाराज हम इस लोक में भक्ति की भावना को जानने के लिए, सत्संग करने के लिए, संतों का आशीर्वाद पाने के लिए आए हुए थे। मिला? अरे कहाँ मिला महाराज। पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। जगह जगह गए पर कहीं भी भगवान की भक्ति का भाव का सत्संग प्राप्त नहीं भैया। बोले क्यों नहीं भैया? बोले महाराज कलयुग इतना खतरनाक हो गया कि लोग कहते कुछ और है, निकलते अंदर से कुछ और है। बोले मतलब? बोले हमने सोचा चलो भाई सत्संग करें, साधुओं के पास जाया जाए। साधु भी बड़े विचित्र कलयुग के। पहले जितना साधु फक्कड़ हुआ करता था, बीतराग हुआ करता था, उतना सिद्ध माना जाता था। आजकल जितना वैभवशाली हो उतना सिद्ध माना जाता है। 8-10 राइफलें लगी हो, 10-20 फॉर्च्यूनर चल रही हो आगे पाछे, अरे महाराज बड़े पहुंचे भय हैं। हाँ, बड़ा विचित्र जमाना। तो बोले महाराज हमने सोचा चलो फक्कड़ों के पास चलते हैं, पर कलयुग की कौतुकता, कली कौतुक तात न जात कही। बोले एव मार्देषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, सब जगह गए पर कहीं पर भी सत्संग प्राप्त नहीं भया। बोले महाराज सत्संग क्यों नहीं मिला? अरे महाराज ये कलयुग पाखंड निर्तः, सभी पाखंड में लिप्त हो गए। पाखंड किसे कहते हैं? पापस्य खंडः सपाखंडः, पाप का ही जो खंड हो उसे पाखंड कहते हैं। और बड़ी विचित्रता हो गई कलयुग में। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुकता तो न जात कही। बड़ी विचित्रताएं देखी हैं हमने। क्या विचित्रताएं देखी? बोले एक साधु के पास गए, हमने सोचा ये बढ़िया कथा सुनाएंगे, सत्संग सुनाएंगे। तो जब हमने जाकर के देखा तो महाराज जी के बाहर बोर्ड में लिखा हुआ था मौनी महाराज का आश्रम। हमने चलो कहा अब यहाँ सत्संग होगा ही नहीं, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये तो मौन धारण किए होंगे, नाम ही मौनी बाबा है, तो ये बात ही नहीं करेंगे। और बोले जैसे ही प्रवेश भय और वहां गए तो इतना शोर होता रहे कि हमारे कान पकने लगे। बगल में एक साधु लेटे हुए थे, हमने उनको जगाया, महाराज उठो। बोले हुआ क्या? बोले महाराज हम तो यहाँ सत्संग करने आए थे, यहाँ तो बड़ी किचकिच मची हुई है। कारण क्या है? अरे बोले भैया ये मौनी बाबा का आश्रम है, यहाँ ऐसे ही होता है। अब नारद जी चिंता में पड़ गए, हे भगवान नाम मौनी बाबा, साउंड शोर इतना कि अपने डेसिबल से ऊपर जा रहा है। नारद जी भग लिए वहां से। नारद जी बोले भैया हम दूसरे साधु के पास पहुंचे, दूसरे आश्रम पहुंचे तो 12-13 मंजिल बढ़िया पक्का मकान बना हुआ था, आश्रम बना हुआ था, बाहर बढ़िया लिखा हुआ था। हमने देखा, हम बड़े चकाचौंध में पड़ गए, भाई बड़ा सुंदर स्थान बना है। किसी से पूछ लिया महाराज ये किसका आश्रम है? जवाब आया तो बोले माथा गर्म हो गया। बोले जवाब में आया ये त्यागी जी महाराज का आश्रम है, नाम त्यागी जी, 12 मंजिला बनाए हुए बैठे हैं, 4 गाड़ी बाहर रखे हुए हैं। अब तो चित्त हमारा भंग होने लगा। तो नारद जी कहते भैया फिर भाग लिया हमने। सोचा कोई तीसरे महात्मा बढ़िया से मिलेंगे। एक जगह गए तो मंदिर के बाहर, आश्रम के बाहर 12-13 भगवान रंग के कपड़े सूख रहे थे, और एक तरफ, 2 तरफ, 3 तरफ 13-13 जोड़ी सूख रहे थे। हमने देखा तो हम भी घबरा गए, एक से कपड़े इतने सारे कौन भाई पहनता है? ये कहीं जो है सीधा आश्रम के सबके कपड़े तो नहीं आज धुले हैं, आज शायद धुलाई दिवस हो। लेकिन जवाब हमने जैसे ही सुना तो हमें गस्त आ गया। नारद जी से पूछा भाई जवाब क्या मिला? बोले जवाब मिला, बोले ये नागा बाबा जी के कपड़े लटके हुए हैं। नारद जी बोले अब तो भाई बड़ा खतरा है, इनके यहाँ भी सत्संग नहीं होगा। नाम नागा बाबा और कपड़े इतने रखे हुए हैं कि 2-4 गांव पहन करके रह जाएगा। नारद जी कहते हमने वहां से भी टिकट कटवा दी।
सोचा आगे जाया जाए। तो 10-12 बच्चे छोटे छोटे बढ़िया तिलक लगाए हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, बड़े मुस्कुराते हुए घूम रहे थे। बड़े सुंदर बालक देखे, हमने कहा क्या ब्राह्मणों के बालक हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। पूछ लिया, बेटा तुम्हारे पिताजी कौन हैं? नारद जी कहते जैसे ही जवाब सुना तो हमारी तो बुद्धि भंग हो गई। बच्चों ने जवाब दिया, हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मचारी जी महाराज है। बताओ भाई नाम ब्रह्मचारी जी, एक करके टीम खुद तैयार किए हुए बैठे हैं। नारद जी कहते हैं अब हम समझ गए इस संसार में बड़ी विचित्रता हो गई है।